एंड कंप्यूटर नॉलेज चैनल के अंदर आपका स्वागत है। नेटवर्क की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं और नेटवर्क के सिस्टम्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो नेटवर्क के अंदर पिछली वीडियोस के अंदर आईपी एड्रेस के बारे में बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। तो हमारा जो नेटवर्क के अंदर आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर एनईटी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं, हम ये भी बता दें, और पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस वगैरह समझाए थे। यहाँ पर हमारे आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस के सिस्टम्स के बारे में बताया था। आईपी एड्रेस की टाइप्स वगैरह मैंने आपको बताई थी। तो आईपी एड्रेस की टाइप्स कौन कौन से होती है मैंने आपको समझाई थी, यही बताया था। लूप बैक आईपी एड्रेस क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था। लूप बैक आईपी एड्रेस किसे कहते हैं ये भी बताया था। लूप बैक आईपी एड्रेस किसे कहते हैं मैंने आपको ये भी कहा था। तो यहाँ पर हमारे जितने भी आईपी एड्रेसेस होते हैं वो आईपी एड्रेस की टाइप में एपीपा प्रोटोकॉल भी बताया था। एपीपा प्रोटोकॉल के साथ हिस्ट्री की टेक्नोलॉजी क्या होती है बताया था। ऊपर से मैंने एनएससी और एनएससी गाइड के सिस्टम्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है आपको देखने को मिलती है। तो लेयर 2 ब्रॉडकास्ट और आईपी एड्रेस सिस्टम्स के अंदर आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। लेयर 2 आईपी एड्रेस क्या होती है, और फिर मैंने लेयर 2 ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम क्या होती है मैं बताया था। ब्रॉडकास्ट के अंदर लेयर 3 ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है ये भी बताई थी, वो भी जाकर देख लीजिए। यूनिकास्ट के बारे में बताया, यूनिकास्ट एड्रेस क्या होती है। लेयर 2 ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स के अंदर किस तरह से जो हमारे जो मैक एड्रेस काम करता है, क्योंकि हमारा स्विच जो होता है वो लेयर 2 के काम करती है। फिर यहाँ पर मैंने आपको लेयर 3 ब्रॉडकास्टिंग बताया था जिसके अंदर हमारा राउटर ब्रॉडकास्टिंग करता है। ओके, तो ये चीज़ हमारे जो सिस्टम में समझाई थी। तो इन सभी वीडियोस की जानकारी मैंने आपको पहले से नेटवर्क की प्लेलिस्ट में दी हुई है। यूनिकास्ट क्या है, यूनिकास्ट कैसे काम करता है, ओके, ये चीज़ सभी वीडियोस की जानकारी लीजिए। मल्टीकास्ट कैसे बनाई गई है, मल्टीकास्ट के सिस्टम जो है वो किस तरह से यूज़ होती है, ओके। आईपी एड्रेस के अंदर मैंने आपको समझाई थी ये सारी जानकारी। और यहाँ पर कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स या कनेक्टिविटी सिस्टम्स के अंदर बताया था मैंने आपको, ओके। पीसी की लैन कनेक्टिविटी बैंडविड्थ और स्क्वायर या जीआरपी मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस भी मैंने आपको बताई थी। मल्टीकास्टिंग और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने आपको समझाई थी। तो कंप्यूटर के अंदर मैंने आपको मल्टीकास्टिंग आईपी एड्रेस जैसे कि दिख रहे हो ये 224 से 239 ये मल्टीकास्ट पैकेज होती है जो जीआरपी के अंदर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये जो आईपी एड्रेस की कनेक्टिविटी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिलती है। आईपी वर्जन 4 का जो रेंज उसका काम और यूसेज जो होता है ये भी मैंने आपको बताया था, ओके। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी हमारे आईपी वर्जन 4 या उसके आईपी वर्जन 4 का वर्कआउट प्रोटोकॉल होता है वो भी मैंने आपको बताया था, ओके। जिसके अंदर मैंने आपको ऑलमोस्ट जितने भी हमारे एक एग्जाम्पल दिया था, ओके। तो एग्जाम्पल दिया था जिसमें 600 यूज़र और 600 कंप्यूटर में 18 की डिपार्टमेंट हो। तो देख सकते हो इस तरह से आपके सामने लैन नेटवर्क कनेक्शन बनाना होता है, लैन की कनेक्शन बनानी होती है। फिर आपको आईपी एड्रेस की रेंज के हिसाब से जो है आपको बनाना होता है इस तरह से, ओके। ये रेंज वगैरह लास्ट वीडियो में समझाई थी, ये वीडियो जाकर देख लीजिए। क्लास बी की रेंज थोड़े बहुत मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से बताई थी। क्लास सी के आईपी एड्रेस की रेंज के हिसाब से बताया था, ओके। तो आपके पास डीएचसीपी है सब तो ठीक है, अच्छी तरह से यूज़ करो, लेकिन हो सके तो आप फाइबर ऑप्टिकल से केबल कनेक्शन रखो। ये सर्वर हमारे रूम में होता है तो पहले स्विच को और कनेक्शन केबल्स को कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में हम सर्वर को जो है कॉन्फ़िगर करते हैं, ओके। तो ये हमारा सिस्टम जो होता है वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम होती है। तो आज हमारा जो है ये मैंने आपको कहा था कि पिछले वीडियोस में चाहे कितने भी कंप्यूटर हो, कितने भी सिस्टम्स हो, पहले कंप्यूटर की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से गिन कर उसकी सेटअप वगैरह ऑफिसेस वगैरह, फिर बाद में जो है हमारे इंटरनेट वगैरह जो होती है स्विच हार्डवेयर फायरवॉल और नेट राउटर वगैरह कॉन्फ़िगरेशन करना। फिर हमारे जो सिस्टम के अंदर आप दिख रहे हो ये जितने भी आईपी एड्रेस है जितने सिस्टम्स है ये आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है, ओके। तो हमारी आईपी वर्जन 4 का जो आईपी एड्रेस सिस्टम जो है मैंने आपको ऑलमोस्ट ये चीज़ समझा दी है। कनेक्टिविटी कनेक्शन भी समझा दी है, सिस्टम भी समझा दिया है, राउटर वगैरह भी समझा दिया है, ओके। तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, समझिए, जाने। आज मैं समझाने वाला हूँ उसी आईपी एड्रेस के अंदर की आईपी वर्जन 4 का वर्कआउट और नेटवर्क और उसकी होस्टिंग क्यों करते हैं हम, ओके। क्योंकि क्यों होस्ट को होस्ट हम बोलते हैं और क्यों नेटवर्क को नेटवर्क बोलते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी पिछली वीडियोस है वो जाकर देख लीजिए आईपी एड्रेस के बारे में, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, वो समझते हैं इस सिस्टम्स के बारे में।
तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियरली एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है, अपना
जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है, यहाँ पर इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो आईपी वर्जन 4 वर्कआउट नेटवर्क की हम बात करते हैं या फिर हम होस्टिंग की बात करते हैं, तो ये चीज़ है क्या? तो हमारा जो नेटवर्क की सिस्टम जो है या फिर होस्टिंग राउटिंग की सिस्टम जो होती है या फिर नेटवर्क बीट की हमारी जो आईपी एड्रेस होती है, तो नेटवर्क बीट की आईपी एड्रेसिंग सिस्टम उसका काम जो होता है वो नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफिकेशन देना, हमारे सिस्टम की जो है पहचान जो होती है वो नेटवर्क से होती है। ओके, हमारे सिस्टम की जो कंप्यूटर या डिवाइसेस की पहचान जो होती है वो होस्टिंग से होती है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। ओके, आईपी वर्जन 4 के अंदर ये काम जो है पहले से ही जो है वो 32 बिट के अंदर होस्ट बिट नेटवर्क बिट के अंदर सेटअप किया हुआ है। तो जहाँ जहाँ हमारे कंप्यूटर या फिर कनेक्शन जो होते हैं जहाँ पर हमारा छोटे से छोटा भी हम आईपी एड्रेस के थ्रू डेटा भेजते हैं, तो ये 2 बिट पहले ही हमारी जो सिस्टम उस आईपी एड्रेस के छोटे छोटे पैकेज के अंदर वो जो आईपी हेडर के हिसाब से वो चली जाती है और वो जो है वही से कम्युनिकेटिंग होती है, जिसमें हमारा उस आईपी हेडर के अंदर हमारा 3 आईपी एड्रेस की मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे कंप्यूटर की आईपी एड्रेस की, मैक की इन्फॉर्मेशन होती है और तीसरी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी गेटवे की। ओके, और डीएनएस और डीएचसीपी वगैरह जो होती है वो भी होती है। तो यहाँ पर ये नेटवर्क और होस्टिंग ऐसा समझो कि अगर आपको नेटवर्क के अंदर नेटवर्क बढ़ाना है तो आपको नेटवर्क बिट पर काम करना होगा, और अगर आपको होस्टिंग बढ़ानी है मतलब कि आपको कंप्यूटर्स बढ़ाना है या डिवाइसेस बढ़ाना तो आपको होस्ट पर काम करना पड़ेगा। ओके, और इन दोनों के अंदर आईपी एड्रेसिंग मतलब आईपी एड्रेसिंग सिस्टम जो बढ़ानी है तो दोनों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि कोई भी हम डिस्कस करते हैं टीसीपी आईपी एड्रेसिंग के लिए तो मेन चीज़ होती है वो आईपी एड्रेस के अंदर। टीसीपी आईपी है तो समझ लो कि वो आईपी एड्रेस के ऊपर बात हो रही है। तो आईपी एड्रेस जो होता है एक नंबर होता है, वो आइडेंटिफिकेशन देता है हमारे उस सिस्टम के अंदर। जैसे कि 192.168.1.1 इस कंप्यूटर का भाई ये कंप्यूटर को मैं इस नंबर से पहचानता हूँ, कोई भी डिवाइस होता है इस तरह से आईपी एड्रेस है। तो ये मशीन जो असाइन करता है एक हमारे आईपी नेटवर्क के अंदर, और ये जो है आईपी नंबर के अंदर देख सकते हैं कि 192 वो भी नेटवर्क आईपी है, आईपी नंबर है, नेटवर्क बिट है। 168 वो भी एक नंबर का नेटवर्क आईपी है और 1 जो है वो भी नेटवर्क आईपी है। लेकिन यहाँ पर क्लास मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आईपी एड्रेस एक सॉफ्टवेयर एड्रेस है। ओके, एक प्रोग्राम एड्रेस, नॉट हार्डवेयर एड्रेस। वो हार्डवेयर का एड्रेस नहीं है, और हार्डवेयर का एड्रेस कौन सा है? मैक एड्रेस होता है। तो ये हार्ड कोडेड नेटवर्क इंटरफेस एनएसी कार्ड के अंदर हमारा स्टोर होता है, और हम यूज़ करते हैं कि कहाँ से डेटा आया है, कौन सा लोकल नेटवर्क है या बाहर का नेटवर्क है। ओके, हम जब भी कोई ज़्यादा से ज़्यादा हम
कॉम्प्लिकेटेड असाइन आईपी एड्रेस करते तो हमें चाहिए होता समझना होता है कि वो आईपी एड्रेस कौन सा है। ओके, तो एक एग्जांपल देता हूँ कि 10.145.25.3 आईपी एड्रेस है। देखिए ये एक क्लास है, ये भी देख रहे हो यहाँ पर 10 जो है 10 क्या है, ये नेटवर्क बिट का आईपी, और ये भी 12 है, दोनों एक ही क्लास है, एक ही आईपी एड्रेस है। ओके, लेकिन नंबर चेंज कौन सा हो रहा है, देख रहे हो ये यहाँ पर, देख रहे हो ये पहला यहाँ पर स्टोर हुआ है और फिर बाद में ये होस्ट बिट है, तो होस्ट होस्ट होस्ट। तो नेटवर्क के पहला ऑक्टेट के अंदर कौन सा नंबर है, पहले ऑक्टेट के अंदर 10 है। ओके, दूसरे ऑक्टेट के अंदर होस्ट होस्ट होस्ट। यहाँ पर क्लास बी का आईपी एड्रेस है, जैसे क्लास बी के अंदर 170 ऑक्टेट जो है, पहला ऑक्टेट नेटवर्क का होता है, दूसरा ऑक्टेट नेटवर्क का होता है। देख रहे हो ये 2 ऑक्टेट जो है 70 10 ये नेटवर्क के है, बाकी के 2 जो है होस्ट ऑक्टेट होते हैं, इसको होस्ट होस्ट बोलते हैं। क्लास सी के अंदर देख सकते हो ये 192 165 95 ये 3 जो है नेटवर्क हमारे बीट हुए, लेकिन लास्ट में होस्ट बीट हुआ। यहाँ पर मेन चीज़ हमारी ये समझनी होती है कि ये सभी नेटवर्क अलग अलग होने के बावजूद हमें कम्युनिकेशन एक सिस्टम के अंदर करवाना है, तो हमें जो है राउटर लाना पड़ेगा, राउटर की जैसे डिवाइसेस हमें यूज़ करते हैं, और उस राउटर के अंदर इंटरनेट प्रोटोकॉल की प्रोग्रामिंग की कम्युनिकेटिंग की मेथड का जो है प्रोग्राम यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम RIP या ERGP या BGP या फिर GRP या फिर ISP जो भी आप प्रोटोकॉल बताए, और यहाँ पर भी हमारे जो राउटिंग करने वाले प्रोटोकॉल इंटरनेट की राउटिंग करवाते हैं या फिर इंटरनेट के प्रोटोकॉल की राउटिंग करवाते हैं, उस प्रोटोकॉल के साथ प्रोटोकॉल कम्युनिकेटिंग करवाने वाले दूसरे प्रोटोकॉल भी हमें एंटर करने पड़ेंगे। तो उस पैकेज को जो है बाहर के नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की कम्युनिकेटिंग की जो मेथड जो होती है वो पूरे इंटरनेट वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंटरनेट के आईपी एड्रेस के सीक्वेंस के वर्ल्ड के अंदर ये सब कुछ जो है नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क लेयर के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, नेटवर्क लेयर OSI मॉडल के अंदर नेटवर्क लेयर को जो है काफ़ी कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स माना गया। सबसे बड़ा मेन सिस्टम जो कनेक्शन कंप्लीट होगा, कनेक्शन बनेगा तभी आपका डेटा जाता है, फिर बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर काम करता है। ओके, इसे डायरेक्टली काम नहीं करता। तो कनेक्शन सक्सेस होता है तभी आपको जो है ट्रांसफ़र डेटा होता है, लेकिन ट्रांसफ़र करने से पहले भी आपका जो है सिस्टम जो है चेक करता है कि कौन सा डेटा है, कहाँ पर जाएगा, कैसे जाएगा। इतने हज़ारों कंप्यूटर है तो वो डेटा कैसे सीक्वेंस वाइज जाता है, क्योंकि उसके ऊपर IP हेडर मैक हेडर दोनों सिस्टम लगती है, लेकिन डेटा को चेकिंग करने के लिए हमें स्विच जो है वो मैक एड्रेस का यूज़ करती है और राउटर जो है IP एड्रेस का यूज़ करती है। तो इस वजह से जो है हमारा OSI लेयर कंप्यूटर के अंदर से ही जो है वो IP एड्रेस और मैक एड्रेस की जो है ट्रांसमिटिंग लगा, तो उस डेटा को जो छोटे छोटे पैकेज में, छोटे छोटे पार्ट में, चाहे 3 MB का भी डेटा होगा तो 32 बिट में से जो 8 बिट जो होती है वो हमारे IP एड्रेस की जाएगी और बाकी का जो डेटा है वो आपका सिस्टम में जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जितने भी हमारे ऑप्शन वगैरह है उसके अंदर मैं नेटवर्क सेंटर में जाता हूँ, चेंज नेटवर्क सेटिंग्स में जाता हूँ, और यहाँ पर ये देख रहे हो ये हमारे नेटवर्क की इनपुट, चाहे वाईफाई हो इथरनेट, तो मैं इथरनेट पर जाता हूँ अभी। अब यहाँ पर देख रहे हो कि इसके मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ में आपको मैं TCP/IP प्रोटोकॉल की ये चीज़ क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई डेटा हमें या फिर कोई भी हमें देना है IP एड्रेस तो यहीं पर ही वो हमें आना होता है। तो ये जो है देख रहे हो ये IP वर्जन 4 TCP/IP लिखा हुआ है। ये प्रोटोकॉल का जो प्रोग्राम जो फाइल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ड होता है हमारे NIC कार्ड को देख रहे हो यहाँ पर, ये दिख रहे हो ये टैब, ये दिख रहे हो ये सब कुछ। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये सिस्टम, ये मेथड, ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे नंबर में चेंज भी करूँगा तो उसकी बैकग्राउंड के अंदर देख रहे हो हमारा सिस्टम का बाइनरी कोड जनरेट होता है। ओके, तो डेसिमल वैल्यू के अंदर कितना नेटवर्क बिल आप देते हो या फिर नेटवर्क बिल के अंदर कितने नेटवर्क बिट ऑन करते हो, उस हिसाब से TCP/IP प्रोटोकॉल की कैलकुलेशन जो होती है वो एडवांस के हिसाब से काम करते हैं। ओके, तो वो चेक भी करता है, कम्युनिकेशन भी देखता है, ट्रांसमिटिंग लेवल्स भी चेक करता है कि आपका जो है कितना लेवल्स पर जो है वो सिस्टम जो है वो ऐड हुआ है।
एक एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर मैं क्लास सी का आईपी एड्रेस यहाँ पर डालता हूँ और क्लास बी के कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से कम्युनिकेशन करूँगा तो वो नहीं हो पाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। या फिर भले ही मैं 192 यहाँ पर लिखा सामने 193 से शुरुआत किया तब भी जो है वो कम्युनिकेटिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने नेटवर्क की सेंस कर दी। तो या तो फिर आप जो है एक ही क्लास के आईपी एड्रेस के उसी सीक्वेंस से शुरुआत करो, और या तो फिर आप राउटर लगाना पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ पर देख रहे हो ये जो है ये पैकेज जो होती है, पैकेज दिख रहे हो छोटा सा हेलो भी लिखते हैं तो छोटे छोटे पार्ट में वो जाता है। स्विच जब होती है, स्विच डिवाइस जो होती है वो हमेशा मैक एड्रेस पर काम करती है। लेयर 2 स्विच की बात कर रहा हूँ। तो लेयर 2 स्विचेस जो होती है वो हमारे मैक टेबल बनाने के लिए भी जो है उसको डेटा चाहिए होता है ट्रांसमिटिंग। तो जो होता है वो हमारा मैक एड्रेस जिसे हम कहते हैं हार्डवेयर एड्रेस। तो जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हमारे क्लास जो है वो आईपी वर्जन 4 के अंदर क्लास ए 0 से 127 तक चलता है, क्लास बी 128 से 191 तक चलता है, और हमारे जितने भी आईपी एड्रेस की जो रेंजेस वगैरह 192 से लेकर 223। ओके, अब ये 223 तक ही हमारा जो है एक ये समझो कि होस्टिंग होती है। लेकिन आगे जाओगे तो ये देख सकते हो ये ऑलमोस्ट आपको डी और ई मल्टीकास्टिंग और रिसर्च के लिए ये आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ऑलमोस्ट जितने भी लोग जो है जिनको जो है 192 से 10 100 और 10 ये में लिखा हुआ एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इंटरनेट विंडोज़ एक्सपी का एक मैंने आपको बता रहा हूँ। लेकिन गेटवे जो होता है सभी आईपी एड्रेस के अंदर सेम होना चाहिए। ये यहाँ पर गेटवे का सेक्शन जो होता है ये गेटवे आईपी एड्रेस सभी के अंदर जो है एक ही नंबर होना चाहिए। और वो गेटवे किसका हो जाए, आईपी एड्रेस जो होता है जो राउटर के अंदर हमने किया है वो हमारा गेटवे आईपी एड्रेस हो जाएगा। और बाकी के यहाँ पर जो है नंबर चेंज कर सकते हो। 100 कंप्यूटर 200 कंप्यूटर सभी के अंदर एक ही एक नंबर होना चाहिए जिसे हम कहते हैं एक गेटवे। गेटवे मतलब कि रास्ता। डीएनएस अगर आपके पास सर्वर है तो डीएनएस सर्वर भी आपको जो एंटर करना पड़ता है। ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी हमारे कनेक्शन होता है या फिर आईपी वर्जन 4 का एड्रेस जो होता है या फिर नेटवर्क बीट या होस्ट बीट दिखते हो तो वो जो है वो हमारे प्रोग्राम कोड हमारे बाइनरी कोड के अंदर ही होता है। दिख रहे हो ये आईपी एड्रेस में दिख रहे हो यहाँ पर। उसी तरह से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ यहाँ पर 191 दिख रहे हो ये 191.168.1.1 यहाँ पर मैंने फिलहाल मैंने नहीं दिया है। ओके, तो ये गेटवे है। ओके, अब ये देख रहे हो यहाँ पर इसमें फ़र्क है। ओके, दोनों विंडोज़ एक्सपी का और एक एक्सपी है और दूसरा जो है विंडो 10 है। ओके, दोनों के अंदर सेम ही जो है नंबर्स आईपी एड्रेस है सेम ही देना होता है। आईपी एड्रेस सबनेट मास्क सेम है। गेटवे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो आप, ये चीज़ किसी भी आईपी प्रोटोकॉल आईपी वर्जन 4 जो है आपको इसी मेथड से आपको देना पड़ेगा, उससे कि रूल्स इसकी टर्म कंडीशन से देना पड़ता है। तो हमारा मेन चीज़ होती है अगर अपने ऑक्टेट अच्छे से समझना चुके हो तो यहाँ पर जो भी 2 MB का भी आपका डेटा होगा 3 MB का भी होगा वो छोटे छोटे पैकेज के अंदर आईपी हेडर के अंदर 10 चेंज करके आपको दिया जाता है। तो ये देख रहे हो क्लास ए की ऑक्टेट आईपी एड्रेस मतलब पहले ऑक्टेट के अंदर नेटवर्क बीट होगी। नेटवर्क की पहचान के लिए नेटवर्क होता है, बाकी के होस्ट होते हैं जिसको नोड भी बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 10.25.26.35 ये मैंने आपको समझा चुका हूँ बता चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ तो लोग जो है कंफ्यूज ना हो कि होस्ट क्यों, क्योंकि ये हमारे सिस्टम की पहचान के लिए उसकी कम्युनिकेशन आईडेंटिटी नेटवर्क को भी पहचानने के लिए चीज़ होती है और इसी के ऊपर से लोकेशन भी हम ढूंढ लेते हैं। तो 170 देख रहे हो ये 170 है। ओके, ये 170 हमारा आईपी एड्रेस है। तो पहली बीट नेटवर्क की, दूसरी बीट नेटवर्क की और तीसरी और चौथी जो होती है वो होस्ट होती है। ओके, तो थोड़ा सा भी यहाँ पर देख सकते हो क्लास से दिख रहे हो यहाँ के हमें क्लास से के अंदर नेटवर्क ज़्यादा मिलता है। नेटवर्क ओके और होस्ट। ओके, देख रहे हो ये इस तरह से देखिए क्लास बी के अंदर होस्ट देखो 2 है। ओके, क्लास ए के अंदर होस्ट ज़्यादा मिलते हैं। ओके, क्लास ए के अंदर ज़्यादा आईपी एड्रेस मिलेगी आपको लेकिन क्लास बी और सी में कम मिलेगी। ओके, तो जिनके पास कंप्यूटर की रेंज ज़्यादा है तो आप जो है क्लास बी यूज़ करो या ई यूज़ करो, लेकिन क्लास आपके पास मतलब कि कम मशीन है तो इसको कहते हैं हम क्लास से यूज़ करते हैं। तो जहाँ नोड एड्रेस इज हसन तो नोड बोलो या होस्ट बोलो दोनों एक ही है।
तो नोड एड्रेस अस एन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मशीन, हमारी यूनिक एड्रेस होती है। तो पार्ट ऑफ एड्रेस मस्ट यूनिक बिकॉज आइडेंटिफिकेशन पर्टिकुलर मशीन इंडिविजुअल पर्पस टू नेटवर्क। तो ये एक पास होती है, ये सिस्टम जो होती है वो हमें पहचान देती है, हमारे सिस्टम के अंदर पहचान के साथ एक यूनिक आईपी एड्रेस की सिस्टम्स होती हैं। तो नेटवर्क होस्टिंग के अंदर हमें जो होती है कि क्यू आईपी वर्जन 4 हमें एड्रेस के अंदर ये चीज़ करनी होती है। तो आईपी वर्जन जो होती है यूनिक नंबर असाइन करता है हर डिवाइस के लिए, वो एंटर करना पड़ता है। इंटरनेट हो या कंप्यूटर का नेटवर्क हो, चाहे जो भी XYZ आपका डेटा हो, जो भी आपका XYZ सिस्टम्स हो, ऐसा समझो कि घर के अंदर के कंप्यूटर के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर कोई भी डिवाइसेस हो, उन सभी के लिए कम्युनिकेशन के लिए या फिर दूसरे डिवाइसेस के लिए आपको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो उनके अंदर नेटवर्क और होस्टिंग बिट दोनों बिट भी होगी, कौन से कैटेगरी का आईपी एड्रेस है वो भी होगा, और फॉर्मेट कौन सा होगा ये भी। देखिए ये फॉर्मेट है वर्जन 4 का यूज़ हो रहा है, तो 4 नंबर के अंदर सेपरेट पीरियड्स के अंदर, और पहला जो है 192.168 हो रहा है, या फिर क्लासिक का आईपी एड्रेस चल रहा है और 1.1 से शुरुआत हुई है। तो अब हम जो हर एक नंबर के एंड रेंज होते हैं 0 से 25, हर ऑक्टेट का नंबर 255 तक, ये 192 से फिर जब तक 225 है तो यहाँ पर 225 तक ही वो शुरू होता है। ओके, तो 0 to 225 ये ऑक्टेट की रेंज है। ओके, हर ऑक्टेट के अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं। ओके, 192 डॉट तो पहला ऑक्टेट है, फिर 168 डॉट, फिर 255 क्या है, मैंने आपको समझाया था कि बाइनरी की रेंज जो होती है, बाइनरी सिस्टम के अंदर रेंज जो होती है वो कैलकुलेशन मैंने आपको समझाया था कि डेसिमल से बाइनरी में हमारा आईपी एड्रेस कैसे कन्वर्ट करता है, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, वो नेटवर्क की वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो ये जो है आईपी एड्रेस की जो पहले ऑक्टेट के अंदर 32 बिट के अंदर हमें टोटल जो है कैलकुलेशन निकला है 255, पहले ऑक्टेट की हम बात करते हैं। तो हर ऑक्टेट इससे 4 ऑक्टेट है। ओके, तो 4 ऑक्टेट के हिसाब से जो है हमें आईपी एड्रेस जो होती है तो वो एक यूनिक नंबर होता है। इतने सारे कंप्यूटर्स में से किसने कंप्यूटर को किसने कौन सा डेटा भेजा है, कैसा भेजा है, किसको सेंड करना है, किसने रिसीव किया है, इस सब कुछ जो सिक्योरिटी की वॉइस भी चलाना पड़ता है, मैनेज भी करना पड़ता है। तो किससे होता है, इसके अंदर कौन सा काम आता है, हमारा आईपी एड्रेस, और इसके साथ जो हमारा काम बेस वर्क होता है वो नेटवर्क और होस्ट मीटिंग के अंदर। तो सेंट्रलाइज्ड डिवाइस हमारा चाहे स्विच हो, चाहे फिर उस सेंट्रलाइज्ड डिवाइस को कंट्रोल करने वाला सर्वर हो, चाहे फिर बाहर का कोई अलग से नेटवर्क हो या इंटरनेट कनेक्ट किया, तब भी जो है आपको नेटवर्क होस्ट बीट होती है। तो आईपी वर्जन 4 जो होता है वो 2 तरह के पार्ट में होता है, नेटवर्क आईडी होता है और दूसरा होता है होस्ट आईडी, होस्ट की आईडी की वर्जन होगी। उसका पर्पस क्या होता है हमारे सिस्टम के अंदर, तो जो हमारा मेन प्रोसेस आईपी वर्जन 4 का कि आइडेंटिफिकेशन, उसकी आईडी उसको पहचान सके, इस वजह से जो है हम ये नेटवर्क और होस्ट बिट हम देते हैं। कोई नेटवर्क से डेटा आया है तो वो डेटा कैसे आया, किस तरह से आया, और हम वो इंश्योर करते हैं कि सेंड डेटा उसी डिवाइस के अंदर फिर से वहाँ जाकर वो डेटा हम भेज सके, डेस्टिनेशन तक भेज सके। ओके, तो गूगल का डेटा है तो गूगल के पास ही जाना चाहिए। अगर गूगल के डेटा जो रिप्लाई भेजना है सामने वाले को तो गूगल वो भेजेगा। ओके, तो वो चीज़ किस तरह से इसी तरह से होती है। तो मेन चीज़ यही आपको समझने की मैं कोशिश करता हूँ कि नेटवर्क बिट और होस्ट बिट जो होती है वो आईपी एड्रेस की आइडेंटिफिकेशन या मतलब की पहचान के लिए होता है। ओके, तो नेटवर्क बिट चेंज की हुई तो नेटवर्क की बिट चेंज हुई तो समझ लें कि वो आप अलग नेटवर्क में शुरू कर दिए। होस्टिंग बिट हुई तो होस्टिंग का मतलब कि वो होस्ट दूसरे कंप्यूटर से अलग है। तो होस्ट मतलब कि कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, सर्वर्स हो सकता है। ओके, एंड डिवाइस जिसको बोलते हैं। तो आईपी एड्रेस की जो रेंजिंग वगैरह जो होती है, कनेक्टिविटी जो सिस्टम जो होती है, या फिर आईपी एड्रेस की लेवल्स जो होती है वो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर या फिर सिस्टम के सर्वर्स के अंदर या सिस्टम के नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर नेटवर्क आईडी इम्पोर्टेंट होता है, और होस्ट आईडी जो होती है वो होस्ट की पहचान होती है। ओके, इंटरनेट में हज़ारों लाखों कंप्यूटर है, और लाखों कंप्यूटर के अंदर जो है हमारे वेबसाइट ओपन होती है, हमारे ब्राउज़र ओपन होते हैं, फाइल शेयरिंग होती है। तो वो जो कैसे होती है, वो फाइंड कैसे ढूंढ लेता है कि ये सर्वर यहाँ से गूगल का सर्वर से मिलेगा, फेसबुक का। तो ये जो है वो कनेक्ट होता है हमारी वेबसाइट के होस्टेड की हुई वेब सर्विस से अंदर। उस वेब सर्विस के अंदर भी आईपी वर्जन 4 के अंदर जो है वो
नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी डिफाइन की गई होती है। उसी हिसाब से जो है वो हमारे बीच में जो राउटर वगैरह रखे हुए होती है और राउटर के अंदर भी आईपी वर्जन 4 होता है, उसके अंदर भी बहुत सारे सिस्टम्स वगैरह जो होती है। और इंटरनेट कनेक्टिविटी या कंप्यूटर नेटवर्क की कनेक्टिविटी के साथ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो जैसे जैसे हमारा सिस्टम जो होता है, जैसे जैसे हमारा नेटवर्क कनेक्टिव होता है, जैसे जैसे हमारे सिस्टम की डिवाइसेस आईडी के अंदर होता है वो आपको देखने को ऑलमोस्ट मिलता है। तो आईपी वर्जन 4 जो होता है उसके अंदर नेटवर्क बिट और होस्ट बिट आपको ऑलमोस्ट मिलती है। तो 32 बिट के अंदर हमारा जितने भी ऑक्टेट होते हैं 255.255.255.255 के अंदर आपको मिलता है। होस्ट आईडी देख रहे हो, तो होस्ट आईडी का मतलब आईपी वर्जन का फ़ोन नंबर अगर आप देख रहे हो कि आईपी एड्रेस का फ़ोन नंबर आपकी डिवाइस के अंदर, तो आप डायल करते फेसियल नंबर वहाँ उस पर्टिकुलर की पर्सन के पास जाता है और डिवाइसेस जो होता है वर्जन 4 एड्रेस कनेक्ट करता है, वो शेयर इन्फॉर्मेशन करता है दूसरे डिवाइसेस को। तो दूसरे डिवाइसेस को इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो वो जो है वो आईडी जो मतलब कि वो जो सिस्टम जो होता है वो भी अपना एक आईपी एड्रेस की जो है डेटा ट्रांसमिट करते वक्त वो अपना स्पेसिफिक नंबर, अपना स्पेसिफिक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की जो इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करता है राउटर होके, उसको जो है शेयर करता है उस इन्फॉर्मेशन के साथ। उसी तरह से आगे जाते जाते वो जो है डेटा कम्युनिकेटिंग के लिए वो हमारा सिस्टम जो है सर्वर तक पहुंचता है। एक कंपनी है, इस कंपनी के हज़ारों कंप्यूटर मतलब कि ऐसा समझो कि 300-400 कंप्यूटर है। तो उस कंप्यूटर के अंदर कौन से कंप्यूटर ने कौन से सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ, तो ये राउटर है, देख रहे हो ये राउटर डिवाइसेस है। उन सभी के जो डेटा है वो कंपनी जो है ईमेल्स वगैरह इस राउटर के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि राउटर ही ऐसा डिवाइस है जो इंटरनेट से जुड़ता है। ओके, तो ये राउटर के अंदर हमारा जो अलग 192.168.0.1 ये जो दिया है, तो इसका सभी को जो है 192.168.0.1 ही देना पड़ेगा, सभी गेटवे होता है। तो गेटवे के हिसाब से राउटर का जो मेन सिस्टम जो होता है सभी को जो है एक ही रास्ते की कम्युनिकेशन के अंदर कनेक्ट करना है। तो सभी का जो प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस होगा 192, यहाँ तक कि सर्वर को भी जो है राउटर के हिसाब से ही जो है आईपी एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा। ओके, आप देख सकते हो फायरवॉल जो होता है वो भी दिख रहे हो यहाँ पर। तो फायरवॉल को जो होता है वो भी आप जो है लास्ट फायरवॉल रखा, तो फायरवॉल जो अगर अपने वेन से तो फिर फायरवॉल का आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से होता है। तो कहने का मतलब कि ये डेटा अगर आप फायरवॉल रखा हो तो भी फायरवॉल का आईपी एड्रेस जो लास्ट आईपी होगा, जैसे कि 10.0.1 से शुरुआत की तो फायरवॉल से भी आप कर सकते हो। लेकिन गेटवे आईपी एड्रेस सभी के अंदर सेम होने के कारण ही देख सकते हो ये आपका एक सेंटर मेन ऑफ कम्युनिकेशन बनता है। अब रही आइडेंटिफिकेशन पहचान की, तो इतने सारे कंप्यूटर के अंदर तो हमारे जो होस्ट आईडी होती है, होस्ट नेटवर्क होता है, होस्ट आईपी नेटवर्क होता है, उस हिसाब से जो है सभी की रिक्वेस्ट कम्युनिकेटिंग सिस्टम या फिर रिसीव करने वाले प्रोग्राम जो होते हैं वो जो है हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल के हिसाब से चेक होता है। तो ये जो मैंने आपको बताई है रेंज, ओके, इस हिसाब से जो है रेंज की सिस्टम जो है हम यूज़ करते हैं। आईपी एड्रेस के अंदर रेंज जो सेटअप होती है, कनेक्शन होते हैं, जो सिस्टम बनते हैं, तो कभी भी जो है ऐसे रेंज नहीं बनती है, रेंज बनानी पड़ती है आपको। ओके, उसके लिए आपको पहले राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, फिर हार्डवेयर फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और फिर बाद में जो है आपको सिस्टम्स के अंदर जो भी कनेक्शन करना है, जो भी अपने वायरिंग वगैरह कंप्लीट कर लिया, फिर आपको जो है सर्वर बना डीसीपी, फिर आपको स्कोप बनाते हो, आईपी एड्रेस बनाते हो, इस तरह से जो है आपके सिस्टम के अंदर ऐड करते हैं, तब जाके जो है आपका पूरा जो है नेटवर्क अच्छी तरह से चलता है। ओके, तो ये जो करो इतने सारे कंप्यूटर अगर डीएससीपी सर्वर नहीं बना या डीएससीपी प्रोटोकॉल नहीं है तो सभी के कंप्यूटर के ऑन करना पड़ेगा, हर कंप्यूटर के पास जाना पड़ेगा, आईपी एड्रेस देना होगा, सबनेट मास्क देना होगा, गेटवे देना होगा इंडिविजुअल, और इसके अंदर बहुत सारा टाइम आपका बिगड़ेगा। ओके, क्योंकि आपको जो है वो आईपी एड्रेस और प्रोटोकॉल पोर्ट को प्रोग्राम, ये कम्युनिकेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम, ये सब कुछ जो है वो आपके आईपी एड्रेस के कनेक्शन सिस्टम्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है। तो जितने भी हमारे कनेक्शन जो होते हैं, जितने भी हमारे सिस्टम जो होते हैं, हमारे जितने भी राउटर या इंटरनेट कनेक्टिविटी कनेक्शन की सिस्टम जो होती है वो हमारी गेटवे होती है। तो गेटवे सभी के अंदर सेम होगा, लेकिन आईपी एड्रेस अलग अलग चेंज होगा। ओके, वो मैं आपको ज़्यादातर एक्सप्लेन करूँगा हमारे मेन CCNA के प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो ये देख रहे हो ये फिजिकल हमारे ऑफिस है, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर हमने रखे हुए, मशीन रखे हुए, हर कंप्यूटर की कीमत जो है हम मान के चलते हैं कि सब कुछ हार्डवेयर मिलकर हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, रैम वगैरह सब कुछ होकर एक कंप्यूटर की कीमत 16,000 लगाती है। तो ऐसे 300 कंप्यूटर है तो 16,000 जो है वो, फिर ऊपर से राउटर केबलिंग वगैरह
नेटवर्क स्विच वगैरह, फिर लाइटिंग वगैरह जो भी हो, इसका जो 10-15 लाख का आपका अच्छा बजट है तो उस हिसाब से जो आपको ये नेटवर्क बनाना यूज़ करना पड़ता है। ओके, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट्स है, उस लेवल के हिसाब से जो आपको अच्छी तरह से कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें सिस्टम मेंटेन करनी है, तो आपको ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, आपको जो है उस कंप्यूटर को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो अच्छा तरीके से आपको जो है वो प्रॉफिट मिल सके, अच्छी तरह से कम्युनिकेशन हो सके, वो डेटा जो है कम्युनिकेटिंग जो होती है वो आपको देखना ज़रूरी है, वो आपको पता करना ज़रूरी है कि कितने कंप्यूटर कनेक्शन करने हैं। इसी को कहते हैं हम लैन कनेक्शन या लैन प्रिपरेशन। ओके, तो लैन प्रिपरेशन इस तरह से होती है। तो सबनेटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सबनेटिंग कैसे की जाती है, सबनेटिंग का हम सिस्टम देखेंगे और वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि फिजिकल कनेक्टिविटी कंप्लीट करो, लैन कनेक्शन कंप्लीट करो, वायरिंग कंप्लीट करो, कनेक्शन के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर जो है या कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट है इसकी लिस्ट बनाओ, फिर वहाँ से शुरुआत करो जहाँ से आपका जो है वायरिंग करनी है, फिटिंग करनी है, स्विचेस वगैरह लगानी है, फिर जो आगे जाके धीरे धीरे करके आप जो आगे जो यूकाई के आईपी एड्रेस की रेंज वगैरह चेक करो, फिर देखो, फिर धीरे धीरे करके आपको डिपार्टमेंट वगैरह जो है वो बनाना है, वो उसकी लिस्ट बनाओ, फिर आपको जो है वो आगे धीरे धीरे करके जो है वो केबलिंग क्लियर करो, कोई स्विचेस है उसकी सिक्योरिटी वगैरह कॉन्फ़िगर करो, फिर बाद में हमें जो है वो आगे सर्विस वगैरह कॉन्फ़िगर करना होता है। इस तरह से जो है नेटवर्क हम बनाते हैं, डायरेक्टली कभी भी कोई हम एक्शन नहीं लेते। अगर लेने की कोशिश की तो जो है प्रॉब्लम हो जाती है, और कभी कभी जो है नेटवर्क जो हम जल्दबाजी में बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर वो जो है नेटवर्क फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम करता है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखनी होती है, जिनमें स्विचेस वगैरह आपके कनेक्शन कंप्यूटर की होती है, ऊपर से आपको जो कनेक्शन करना होते हैं आपको यूँ कहे कि हमारे कैमरास की, तो ये सभी चीज़ें जो आपको देखने को ऑलमोस्ट जो देखने को मिलती है। ओके, तो आईपी एड्रेस की मैंने को बताया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम सबनेटिंग के बारे में समझेंगे, सबनेटिंग क्या है, सबनेटिंग किसे कहते हैं, सबनेट मास्क भी हम समझेंगे। तो सब्सक्राइब को लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलना, जिससे कि कोई भी आपकी जानकारी जो मिस ना हो। ओके, तो सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस नेशनल कंटेंट ऑन दिस टॉपिक। तो थैंक यू। जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी मैं कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी।
ओके। और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।